बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज का वाकया बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वाकये में हम एक ऐसी बात आपको बताएंगे जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वाकये में हम आपको बताएंगे 500 यहूदी लोगों का इस्लाम कबूल करना। आखिर वो क्या वजह थी कि 500 यहूदी लोगों ने दीन इस्लाम को कबूल किया। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक ईरान के शहर बस्ताम से था। वो अपने ज़माने के मशहूर औलिया किराम में से थे। अल्लाह ताला ने उनको जिन खूबियों से नवाजा था वो कम ही किसी को नसीब होती है। उनका ईमान इतना मजबूत था कि गैर मुस्लिम उनकी मौजूदगी को दूर ही से महसूस कर लेते थे। एक दफ़ा हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब में देखा कि वो एक यहूदी के लिबास में किसी इबादत खाने में मौजूद है। नींद से जागने पर वो हैरान थे कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन जब बार बार वही ख्वाब नज़र आने लगा तो उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का सोचा और यहूदियों के लिबास में उनकी इबादत खाने में चले गए। वहाँ यहूदियों का एक बड़ा इज्तिमा था और उस मजमे में यहूदियों का एक बहुत बड़ा आलिम तकरीर कर रहा था। लेकिन जब हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जाकर उस मजमे में बैठ गए तो उनके बैठते ही उस यहूदी आलिम की ज़ुबान बंद हो गई। मजमे में शोर हुआ कि हज़रत बोलते क्यों नहीं, तो उस आलिम ने कहा कि हम में कोई मोहम्मदी आ गया है। मजमे से आवाज़ आई, उसे खड़ा करो, हम उसे कत्ल करेंगे। तो उसने कहा कि नहीं, जो मोहम्मदी हो उसे अपने नबी का वास्ता वो खड़ा हो जाए। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी खड़े हो गए। तो उस यहूदी ने कहा कि मैं जो सवाल करूंगा अगर तुमने उसके जवाब दे दिए तो मैं तुमको छोड़ दूंगा, वरना कत्ल कर दूंगा। क्या तुम मेरा जवाब दोगे? तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हाँ, मैं जवाब दूंगा। फिर हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, मैं सिर्फ एक सवाल करूंगा, क्या तू उसका जवाब देगा? तो यहूदी आलिम ने कहा कि हाँ, मैं आपके सवालों के जवाब ज़रूर दूंगा। प्यारे दोस्तों, सवालों जवाबात कुछ इस तरह से थे। उस यहूदी आलिम ने पूछा, एक बताओ जिसका दूसरा नहीं है। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह एक है, उसका दूसरा नहीं। फिर यहूदी आलिम ने पूछा, दो बताओ जिसका तीसरा ना हो। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, दिन और रात दो है, इसका तीसरा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, तीन बताओ जिसका चौथा नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, लोहो कलम और कुर्सी तीन है, इसका चौथा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, चार बताओ जिसका पांचवा ना हो। हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया, तौरेत, ज़बूर, इंजिल और कुरान ये चार है, इनका पांचवा नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, पाँच बताओ जिसका छठा नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ने अपने बंदों पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की है, 6 नहीं। यहूदी आलिम ने फिर पूछा, 6 बताओ जिसका सातवां नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, 6 दिन में ज़मीन आसमान बने हैं, 7 दिन में नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, 7 बताओ जिसका आठवां नहीं। आपने फरमाया, मेरा रब कहता है कि मैंने 7 आसमान बनाए हैं, इसका आठवां नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, 8 बताओ जिसका 9 ना हो। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मेरे रब के अर्श को 8 फरिश्तों ने उठाया हुआ है, 9 ने नहीं। यहूदी आलिम ने फिर पूछा, वो 9 बताओ जिसका 10 नहीं। आपने फरमाया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम के कौम में 9 बड़े बदमाश थे, उनमें 10वां नहीं था। यहूदी आलिम ने पूछा, 10 बताओ जिसका 11वां नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज में कोई गलती हो जाए तो अल्लाह ने हमें 7 रोज़े बाहर रखने और 3 घर पर रखने को कहा है, ये 10 है, 11 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 11 बताओ जिसका 12 नहीं। आपने फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, 12 नहीं।
यहूदी आलिम ने पूछा, वो 12 बताओ जिसका 13 नहीं। तो आपने फरमाया कि साल में अल्लाह ने 12 महीने रखे हैं, 13 नहीं। यहूदी आलिम ने पूछा, वो 13 बताओ जिनका 14 नहीं। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद से कहा, मैंने 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद देखा जो मुझे सजदा कर रहे हैं, ये 13 है, 14 नहीं। प्यारे दोस्तों, यहूदी आलिम ने फिर एक सवाल किया कि बताओ वो क्या चीज़ है जिसको अल्लाह ने पैदा किया, और इसके बारे में खुद ही सवाल किया। आपने फरमाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की आसा मुबारक अल्लाह की पैदावार है, लेकिन खुद ही सवाल किया जिसका जिक्र कुरान में कुछ इस तरह से है, ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है। प्यारे दोस्तों, यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन सवारी क्या है। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, घोड़ा। यहूदी आलिम ने पूछा, सबसे बेहतरीन दिन कौन सा है। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जुमे का दिन। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन रात कौन सी है। तो आपने फरमाया कि लैलतुल कद्र। फिर यहूदी ने पूछा, बताओ सबसे बेहतरीन महीना कौन सा है। तो आपने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक का है। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ कौन सी 14 चीज़ें हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने इताअत का हुक्म दिया। तो आपने फरमाया, 7 ज़मीन 7 आसमान। अल्लाह ने 7 ज़मीन 7 आसमान बनाए हैं, और उन 14 को खिताब करके फरमाया कि तुम मेरे सामने झुक जाओ। तो 14 के 14 ने कहा, या अल्लाह हम आपके सामने झुक रहे हैं। दोस्तों, यहूदी आलिम ने पूछा, वो क्या है जिसे अल्लाह पाक ने खुद पैदा किया और फिर अल्लाह ने उसे खरीद लिया। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, अल्लाह ताला ने मुसलमानों को पैदा किया है और उनको खुद खरीद लिया जन्नत के बदले। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो क्या है जिसने बेजान होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ किया। तो आपने फरमाया कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती पानी पर चली, और जब चलते चलते बैतुल्लाह पर आई तो बैतुल्लाह के 7 चक्कर लगाए। प्यारे दोस्तों, यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो कौन सी कब्र है जो अपने मुर्दे को लेकर चली। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली जो अपने अंदर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बैठाकर 40 दिन तक फिरती रही, वो कब्र की तरह थी, कब्र की तरह चल रही थी। लेकिन अल्लाह की कुदरत के हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को पेट में मरने ना दिया, क्योंकि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह की अमान में थे। यहूदी आलिम ने पूछा, वो कौन सी कौम है जिसने झूठ बोला फिर भी जन्नत में जाएगी। तो आपने फरमाया, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई बकरी का खून कुर्ते के ऊपर मल कर शाम को घर आए और कहा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया उठाकर ले गया, यानी उन्होंने झूठ बोला। लेकिन हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के इस्तग़फ़ार और उनकी तौबा करने पर अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में दाखिल करेंगे। यहूदी आलिम ने पूछा, बताओ वो कौन सी कौम है जिसने सच बोला फिर भी जहन्नम में जाएगी। हज़रत बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यहूदी और ईसाई। यहूदी और ईसाई एक बोल में सच्चे हैं। यहूदी कहते हैं कि ईसाई बातिल पर है, और ईसाई कहते हैं कि यहूदी बातिल पर है। इसमें दोनों सच्चे हैं, लेकिन दोनों जहन्नम में जाएंगे। इस पर यहूदी आलिम ने कहा कि सवालात तो और बहुत से हैं, मगर वक्त बहुत हो गया, अब यही छोड़ देता हूँ। तो हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने फरमाया कि हस्बे वादा मेरे एक सवाल का जवाब भी दे दो, और वो ये है कि मुझे बताओ कि जन्नत की चाबी क्या है। तो यहूदी आलिम खामोश हो गया। फिर लोगों ने कहा कि बोलते क्यों नहीं। तो यहूदी आलिम कहने लगा कि जनाब, मुझे सारा पता है, जवाब मुझे आता है, मगर तुम लोग मानोगे नहीं। फिर लोगों ने उसको कहा कि अगर तू कहेगा तो मान लेंगे। तो वो यहूदी आलिम कहने लगा, तो फिर सुनो, जन्नत की चाबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना है और अल्लाह पर ईमान लाना है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की चाबी और जन्नत का झंडा मेरे हाथ में है। सारी दुनिया के इंसान मेरे झंडे के नीचे जन्नत में जाएंगे।
कोई मेरे झंडे से निकल नहीं सकता। जन्नत का दरवाज़ा और चाबी आपके हाथ में है और आपके बगैर कोई जन्नत में नहीं जा सकता। प्यारे दोस्तों, उसके बाद वो तमाम यहूदी जो वहाँ जमा थे वो सारे कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, जिस पर हज़रत बायज़ीद बस्तामी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, ये वाकया आपको पसंद आया या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके इल्म में क्या क्या इजाफा हुआ, आप वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों को शेयर करें। हम मिलते हैं आपको फिर एक अगली वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।